उत्तराखंड सरकार का शुरू से ही ये वादा है कि पूरे प्रदेश का समान विकास किया जाए, चाहे वहां का विधायक किसी भी पार्टी का हो। लेकिन सीएम धामी ने पहले ही कहा था कि राजनीति को साइड कर हम पूरे उत्तराखंड का बिना भेदभाव और राजनीति के समान इकसार करेंगे। पहाड़ से लेकर मैदान तक और गांव से लेकर शहर तक जिस क्षेत्र में विकास की कमी होगी उसे पूरा किया जाएगा। और इसी के मद्देनजर सीएम धामी ने सभी विधायकों से उनके चुनाव क्षेत्र से विकास कार्यों के 10-10 औचित्यपूर्ण प्रस्ताव भी मांगे थे। उत्तराखंड सरकार का शुरू से ही ये वादा है कि पूरे प्रदेश का समान विकास किया जाएगा, चाहे वहां का विधायक किसी भी पार्टी का हो। लेकिन धामी ने पहले ही कहा था कि राजनीति को साइड कर हम पूरे उत्तराखंड का बिना भेदभाव और राजनीति के समान इकसार करेंगे। पहाड़ से लेकर मैदान तक और गांव से लेकर शहर तक जिस क्षेत्र में विकास की कमी होगी उसे पूरा किया जाएगा। और इसी के मद्देनजर सीएम धामी ने सभी विधायकों से उनके चुनाव क्षेत्र में विकास कार्यों के 10-10 औचित्यपूर्ण प्रस्ताव भी मांगे थे। लेकिन पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा हाल ही में की गई गढ़वाल संसदीय क्षेत्र और अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के विधायकों के साथ बैठक में कांग्रेस को निमंत्रण नहीं दिया गया, उन्हें नहीं बुलाया गया। प्रीतम सिंह ने ये भी कहा कि सीएम जब बीजेपी के विधायकों से संवाद स्थापित कर लेंगे उसके बाद कांग्रेस के विधायकों को भी निमंत्रण दिया जाएगा और उनसे भी सीएम संवाद स्थापित करेंगे। लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि इसमें पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है। और मुख्यमंत्री जी ने पौड़ी लोकसभा की समीक्षा बैठक भी की, उसके बाद अल्मोड़ा लोकसभा की समीक्षा बैठक की, लेकिन कांग्रेस के जो विधायक साथी हैं उनको उस बैठक में आहूत नहीं किया, निमंत्रित नहीं किया गया। अब ये तो सरकार पर निर्भर करता है कि सरकार हमसे कब संवाद स्थापित करेगी। 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी और दूसरी सरकार 2022 में बनी, आतिथि तक तो कभी मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष के हम विधायकों को कहीं पर भी आमंत्रित नहीं किया है। और मैं समझता हूं कि शायद मुख्यमंत्री जी जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बैठक पूरी कर लेंगे उसके बाद शायद हमसे भी संवाद स्थापित करेंगे। आपको बता दें कि सीएम धामी ने पिछले दिनों पहले गढ़वाल मंडल के विधायकों और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों से संबंधित बैठक की थी। उसके बाद अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के विधायकों और अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें सीएम ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वो 1 महीने में विकास कार्यों की समीक्षा जरूर करें। वहीं पूरे मामले में बीजेपी ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के विधायकों को समीक्षा बैठक में ना बुलाया गया हो। बीजेपी का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि सरकार के विधायकों को निमंत्रण दिया गया हो और वो ना आए हों। बीजेपी के मुताबिक उत्तराखंड सरकार सबको साथ लेकर पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और सरकार का मकसद पूरे उत्तराखंड का विकास करना है। इसीलिए कांग्रेस के मन में ऐसी बात सोचना सरासर गलत है। देखिए, ये तो मामला सरकार का है मूल रूप से। किसको आमंत्रित किया किसको नहीं किया इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जब सरकार का विषय रहता है तो निश्चित तौर पर लोकसभा के स्तर पर जो समीक्षा हुई है, तो लोकसभा स्तर पर जब समीक्षा हुई तो उस लोकसभा के अंदर जितने भी उनके विधायक होंगे उन सभी विधायकों को आमंत्रित किया होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अब ऐसी भी लोकसभाएं हैं जिसमें एक विधायक कहीं होगा तो वो खुद ही नहीं आए होंगे, 13 विधायक भाजपा के होंगे, 1 विधायक कांग्रेस का होगा, तो ऐसी कई दिक्कतें आई होंगी। मुझे लगता नहीं कि ऐसा कहीं हम लोग कर रहे हैं या सरकार कर रही है। पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार चल रही है और पूरे नियम कानून से सरकार चल रही है। और चाहे विधायक कांग्रेस का होगा या भारतीय जनता पार्टी का होगा, वो क्षेत्र उत्तराखंड है, तो हम लोग पूरे उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए काम कर रहे हैं। ये मुझे लगता नहीं कि ऐसा हुआ होगा।
आपको बता दें कि सरकार गठन होते ही सीएम धामी ने संपूर्ण उत्तराखंड के विकास का वादा किया था और सभी विधायकों से उनके क्षेत्र में होने वाले कार्यों के 10-10 प्रस्ताव भी मांगे थे। लेकिन प्रीतम सिंह के ये आरोप कितने सही हैं, ये कहा नहीं जा सकता है। बीजेपी इस बात को साफ नकार रही है कि ऐसा नहीं हो सकता कि कांग्रेस के विधायकों को ना बुलाया गया हो। तो सवाल ये है कि अगर बीजेपी का दावा ठीक है तो कांग्रेस के विधायकों ने समीक्षा बैठक में शिरकत क्यों नहीं की। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। चलिए इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लगातार तीनों मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव वर्मा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। संजीव वर्मा जी, विकास की बात आप लोग कर रहे हैं, एक बार गिना भी दीजिए क्या क्या विकास कार्य आपने उत्तराखंड में किए हैं और क्या क्या करने वाले हैं। संजीव जी। जी देखिए, जरा एंकर का नाम मेरे को मालूम पड़ जाएगा तो मैं। निशा जी, निशा जी देखिए, उत्तराखंड में 2022 का भी जैसे ही चुनाव हमारा संपन्न हुआ, हमने जनता के साथ जितने वायदे किए थे उन तमाम वायदों को हम लोग अक्षरशः पूर्ण कर रहे हैं। चाहे आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, चाहे कड़ा धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की बात करें, चाहे कठोरतम नकल विरोधी कानून लाने की बात करें, चाहे आशा वर्करों के मानदेय में वृद्धि की बात करें, चाहे वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि की बात करें, और वृद्धावस्था पेंशन जिसमें पहले केवल परिवार के एक व्यक्ति को, पुरुष या स्त्री को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलता था, अब दोनों ही, पुरुष और महिला दोनों को ही हमारी सरकार के द्वारा लाभ दिया जा रहा है और उसका धनराशि भी बढ़ाई गई है। जहां पर्यावरण मित्रों को पहले मात्र 245 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय दिया जाता था, हमारी सरकार के द्वारा 15,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से उनका मानदेय बढ़ाया गया, यानी कि उसको डबल कर दिया गया। और आप यदि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आज तमाम डबल इंजन की सरकार के माध्यम से तमाम ऑल वेदर रोड लगभग 90% के आसपास हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप कर्णप्रयाग रेल परियोजना देखें तो वो उसका काम 70% पूर्ण हो चुका है। आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे को देखें तो दिसंबर में हम उसका लोकार्पण करने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आप चारधाम यात्रा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, जहां नए नए रोपवेज बनाने की और हम लोग अग्रसर हैं, जहां केदारनाथ का रोपवेज और हेमकुंड साहिब में रोपवेज हम देने जा रहे हैं, जिससे न केवल श्रद्धालुओं को सुविधा और सुगम यात्रा मिलेगी, साथ ही हमारा चारधाम की जो यात्रा उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और निशा जी देखिए, जो हमारी चारधाम यात्रा होती है, ये उत्तराखंड के जितना भी हमारा यात्रा का रूट है, उनमें जितने भी स्थानीय निवासी हैं उनकी एक लाइफ लाइन के रूप में हम इसको देखते हैं। उनकी पूरी आजीविका, पूरे वर्ष भर की आजीविका इसके ऊपर डिपेंड रहती है। तो मैं सोचता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। नई नई स्वरोजगार से संबंधित योजना परियोजना रोजाना हम लोग यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं। बाहर का इन्वेस्टमेंट लगातार उत्तराखंड की ओर आकर्षित हो रहा है। उत्तराखंड के प्रति तमाम औद्योगिक घराने अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। और साथ ही जिस तरह से कांग्रेस पार्टी झूठ का सहारा लेकर और लगातार रोजाना एक नए से नया शिकूफा छोड़ती रहती है, कि अभी विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 70 के 70 विधायकों को आमंत्रित किया गया कि अपने अपने क्षेत्र की 10-10 महत्वपूर्ण योजना परियोजना आप लेके आइए और
हम पूरे उत्तराखंड का समग्र विकास करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी कांग्रेस ने राजनीति करी। और मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आपके कितने विधायक अपने अपने क्षेत्रों का योजना परियोजना का खाका लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वार पहुंचे? क्योंकि ये लोग न तो विकास चाहते हैं, ये लोग केवल और केवल राजनीति करना चाहते हैं। पर ये तो ऐसा कह रहे हैं कि आप लोगों ने बुलाया ही नहीं इन लोगों को। बिल्कुल गलत बयानी है कांग्रेस पार्टी की। और जो व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है वो मैं सोचता हूँ उत्तराखंड के सबसे बड़े विरोधी की भूमिका वो लोग अदा कर रहे हैं। वो लोग चाहते ही नहीं कि उत्तराखंड का समग्र विकास हो। वो हर स्थिति में यहाँ की विकास में रोड़ा अटकाने का काम करते हैं और इसी के नाम पर किस आम सरकार को कैसे डिफेम करें, उनका 1 पॉइंट मोटो और 1 पॉइंट प्रोग्राम यही चलता रहता है। चलिए ठीक है संजीव जी, आऊंगी आपके पास। संजीव जी आऊंगी। हीरा सिंह जी, उत्तराखंड सरकार विकास की बात कर रही है, कह रही है जहां पर विकास की जरूरत होगी हम वहां विकास करेंगे। लेकिन विपक्ष से ये सवाल पूछना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि वो सही तरीके से बता सकती है कि कितना विकास धरातल पर हो रहा है और कितना नहीं। पहला तो सवाल ये, और दूसरा सवाल, अभी संजीव जी ने कहा था कि मीटिंग में आप लोगों को बुलाया गया था लेकिन आप लोग नहीं आए, पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने उन्हें बुलाया नहीं। दो सवाल जो हैं आपसे पूछे गए हैं, इन दोनों का आंसर दीजिए। पहला जो सवाल मैंने आपसे पूछा उसके बाद संजीव जी का सवाल। मैं ये कह रहा हूँ विकास किया है या विकास किया, मैं एक लाइन बना के दे रहा हूँ। आपने उत्तराखंड में लोगों को बसाया या उजाड़ा, उसमें मसूरी का हाल का जो 80 घर बर्बाद कर दिए, तबाह कर दिए, जो अंग्रेजों टाइम पर उत्तराखंड के मूल निवासी हैं उनको बर्बाद करके उन्हें कोई व्यवस्था नहीं की। रोज चिल्ला रहे, अध्यक्ष भी चुप है, वहाँ का विधायक मंत्री भी चुप है। हाँ, पैसे ले लेकर लोगों को बसा रहे, सरकारी जमीन लूट खरीद कर रहे। ये उदाहरण है, आपने कितनों को रोजगार दिया ये बता दें, और कितनों का रोजगार छीना। आप पुरानी पेंशन दे नहीं पा रहे, जब कांग्रेस की सरकार राज्य की कर्मचारी रिटायर होकर पेंशन चिल्ला रहा। आपने क्या विकास किया? किसान के खेत पे एक नहर या पुल बता दें पूरे उत्तराखंड में 600 गोले बंद है, 600। ये बात करते हैं, किसान के खेत की बात करें, किसान को धोखा दे रहे हैं। पलायन कितना क्या आपको बताइए? पलायन आयोग त्रिवेंद्र जी ने बनाया था, चेयरमैन नेगी है उसके, उनकी रिपोर्ट है 4 लाख लोग 7 साल में यहाँ से पलायन करते उत्तराखंड में। 4 लाख रिकॉर्डेड है। आपने क्या किया? कहाँ स्वरोजगार आपका? एक अस्पताल बता देना, एक ITI बता दें, एक पॉलिटेक्निक बता दें, एक इंजीनियरिंग कॉलेज बता दें। क्या विकास किया आपने? सारे लूटवार कर रखी मिलकर सबने। हरिद्वार में रोज स्वराज पार्टी को हंगामा किया गया, जमीनें कब्जा रहे बीजेपी के मंत्रियों के नाम। क्या करे उत्तराखंड में मंत्री नहीं काम है क्या? कैसे कहाँ पहुंच गया? देखो ना इनको। धामी जी केवल मैंने कहता ना हेलीकॉप्टर में घुगरी पूछ के दिल्ली दे रहे, इसके अलावा कुछ नहीं है। कर्मचारियों के बारे में बता दो, पुरानी पेंशन है, संविदा कर्मचारी 35,000 है। हाई कोर्ट ने आदेश किया रेगुलर करने का, नहीं कर रहे आप। सुप्रीम कोर्ट चलेगा हाई कोर्ट के आदेश को रोकने को। ये है, मैं बता रहा था, किसान मजदूर बेरोजगार, किसने रोजगार दिया आपने? तिवाड़ी के टाइम पे हमारे सिद्धपुर 3.5 लाख लोगों को रोजगार मिला। सारी कंपनियां क्यों बंद होकर भाग रही? अरे डबल इंजन की सरकार है तो प्रधानमंत्री जाकर राहत दिलवा जो तिवाड़ी ने दिलवाई थी, चलाएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। तो स्वास्थ्य के बारे में नहीं, तकनीकी शिक्षा के बारे में नहीं, शिक्षा के बारे में नहीं, अस्पताल की जो दुर्दशा है, अभी 600 कर्मचारी अस्पताल निकालने तैयार बैठे आप। तारीख का अल्टीमेटम दे दिया, इससे दिनों भर्ती किए, आप ही ने सर्टिफिकेट बांटे थे। कोरोना योद्धा है, कोरोना काल में काम किया नौजवानों ने, लड़का लड़कियों ने, उनको आप फिर निकाल रहे। आपने प्रदेश को क्यों मार रहे? न किसान खुश है न मजदूर। एक नहर, एक बूंद तक तो आपने बनाई नहीं, एक हैंडपंप तो लगाया नहीं आपने। आप बातें हवाई कर रहे, कब तक करोगे? क्यों धोखा दे रहे राज्य को? मैं ये कह रहा हूँ, बता दो कैसे प्लान रुकेगा? क्या जो उपज थोड़े आलू की उसकी लोग उसकी उपज का जवाब तो मिलेगा, क्योंकि अभी बैठे हैं यहाँ पर संजीव जी, आपके सवालों का जवाब तो मिलेगा। लेकिन अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। चलिए, तमाम चीजें आपने गिना दी, तो अब ये भी बता दीजिए, आपने कहा ना आपके शासनकाल में क्या विकास हुआ, तो आपके उसमें क्या विकास हुआ, आप ये बता दीजिए। मैं बता दूं, मैं अपने भाग की बता दूं। हमारे शासन काल में ये सिंहपुर बना, हरिद्वार, धमसिंह, देहरादून में 3.5 लाख लोगों को रोजगार। नंबर 1 पर हमारे शासन काल में हर जिले में ITI पॉलिटेक्निक मिलेगा, हर जिले में अस्पताल मिलेगा। 2 इंजीनियर। हीरा सिंह जी, अस्पताल की आपने बात की ना। हीरा सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। हीरा सिंह जी, अस्पताल की बात की आपने, मैं खुद उत्तराखंड से हूँ। हीरा सिंह जी, स्टेडियम हमने बनवाया कांग्रेस शासन काल में रोजगार दिए हैं, लिए नहीं है।
इनकी तरह से जो आज भर्ती प्रकरण घोटाले हो रहे, लूटमार हो रही है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। अरे किसान मर रहा, बेरोजगार मर रहा, पलायन हो रहा, नौजवान मर रहा, उद्योग बंद हो रहे, हर द्वार में रूप कारखाने में छत नहीं हो रही, लेकिन सरकार कौन है? लेबर कमिश्नर डीएलसी सुनने को तैयार नहीं, उन्होंने वसूली का धंधा बना रखा वहाँ पे। ये नहीं है, मैं बता रहा, मैं 1 घंटे बता सकता हूँ क्या क्या उपलब्धि हमारी थी। हीरा सिंह जी, किस अस्पताल की बात कर रहे हैं? अगर गांव में कोई बीमार पड़ जाता है फिर भी तो उसे हल्द्वानी का रुख करना पड़ता है, फिर भी तो उसे बड़े बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। आज भी वही स्थिति है, पहले भी वही स्थिति थी। मैं किन अस्पतालों की बात कर रहे हैं हीरा सिंह जी आप? मैं ये क्यों आज गाँव के जो बुजुर्ग लोग हैं हल्द्वानी आने को मजबूर हो जाते हैं? मजबूर तो सरकार जवाब देगी ना इसका मजबूर। तो मैं तो आप वो देंगे ना, बैठे हैं वो संजीव जी बैठे हैं, अभी लेती हूँ उनसे सवाल का जवाब, मैं आपके सवाल का जवाब लेती हूँ। आप, मैं ये पूछ रही हूँ आपके कार्यकाल में कितना काम हुआ? अभी केदारनाथ आकर के केदारनाथ का दुरुपयोग राजनीतिक रूप से प्रधानमंत्री जी करते हाथ दिला के लोगों को, लेकिन बेकुचित है। अरे किससे यात्रा सीजन 400 लोग मर गए, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिले, किसी को दवाई नहीं मिले, ये उदाहरण है। कैसे लोग आस्था का प्रतीक हरिद्वार में विषैली नकली दवाइयां सप्लाई की, करोड़ों रुपए का मुद्दा, क्या कार्रवाई हो रही उस पर? संजीव जी अपने जवाबों के साथ तैयार रहिएगा। नहीं करे, एक उपलब्धि बताते, एक उपलब्धि उत्तराखंड में कर्मचारी। चलिए ठीक है, साधना जी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, समय का अभाव है हीरा सिंह जी, समय का अभाव है, साधना जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। साधना जी, उत्तराखंड के विकास की अगर बात कर ली जाए, किस तरीके से देखती हैं साधना जी? देखिए विकास हुआ है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि विकास नहीं हुआ। बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, रोडें बनी है, हॉस्पिटलों में नई नई सुविधाएं आई हैं और महिलाओं के लिए बहुत सारे रोजगार बने हैं। ऐसा भी नहीं हुआ है, बहुत सारे काम हुए हैं। हमारे जो पुलिस स्टेशन है वो हाईटेक हुए हैं, उसमें महिला डेस्क बनी है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग कॉर्नर बना है, ऐसा बहुत सारे काम हुए हैं। और हमारे जो क्या नाम है, स्कूल कॉलेजेस हैं, जैसे हमारा हॉस्पिटल है ये दून हॉस्पिटल, इसको में एक कॉलेज बना, उससे भी एक नया विकास ही हम कहेंगे। हाँ, ऊपर पहाड़ों की जब तक बात करेंगे वहाँ पे कम विकास हुआ है। पहाड़ों में देखिए तक गांव के गांव खाली हो गए हैं, वहाँ ये सोचनीय विषय है, उसके लिए सभी को सोचना पड़ेगा राज्य हित में, क्योंकि वहाँ पे विकास जब तक नहीं होगा तब तक पूरे उत्तराखंड का विकास नहीं माना जाएगा। हम कह रहे हैं हल्द्वानी में, यहाँ पे देहरादून में और हरिद्वार में विकास हुए। रोडों का तो इतना बढ़िया जाल बिछा है, एलिवेटिक जो रोड है बहुत अच्छी बनी है और अभी बन भी रही है, वो तो विकास हुआ है, ऐसा नहीं है नहीं हुआ, बहुत चेंजेस आए पहले से। लेकिन ऊपर पहाड़ में जब तक विकास नहीं होगा, विकास नहीं चलाया जाएगा, चाहे उसमें कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। ऊपर पहाड़ में विकास करना बहुत आवश्यक है और सबसे पहले हॉस्पिटल नहीं है वहाँ पे। कोई भी, कभी मैं यहीं देखती हूँ उत्तरकाशी का व्यक्ति है, कोई यहीं पे कभी अल्ट्रासाउंड के लिए घूम रहा है, कभी किसी और चीज के लिए घूम रहा है। उत्तरकाशी हो गया, ये क्या नाम है, चंबा हो गया, टिहरी हो गया, या तो वो आधे लोग उधर से हल्द्वानी वगैरह पहुंच जाते हैं और यहाँ से देहरादून आते हैं। तो इसके लिए हॉस्पिटल की अच्छी व्यवस्था वहाँ पे है, लेकिन व्यवस्था अच्छी नहीं, ना तो वहाँ डॉक्टर मिलते हैं, काबिल डॉक्टर वो जाते ही नहीं पहाड़ पे, और ना हॉस्पिटल में सुविधाएं हैं। सारे व्यक्ति मैं रोज देखती हूँ एक एक कमरे में 30-30 पेशेंट किराए पे रह रहे हैं गाँव के। मैं अपने यही ऐसे नाला पानी चौक में ही बता रही हूँ कि उत्तरकाशी से 20 पेशेंट एक ही कमरे में रुके हुए थे, क्योंकि उनको डॉक्टर से मिलना था अगले दिन और उनके टेस्ट होने थे, और टेस्ट होने के बाद उनका इलाज होता तो वो यहीं पे किराए पे कमरा लेके रह रहे थे। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे जब तक पहाड़ का विकास नहीं होगा, कोई उत्तराखंड का विकास नहीं माना जाएगा। जब तक हॉस्पिटल की सुविधा अच्छी वहाँ नहीं होगी, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी। एक NIT यहाँ खुला था, वो भी बंद हो गया। तो ऐसे ऐसी व्यवस्था थोड़ी सी ऊपर पहाड़ में जब तक नहीं होंगी तब तक उसका कोई विकास नहीं माना जाएगा। शहरों में विकास और एलिवेटेड रोड जो बनी है उसके लिए संजीव जी आप रख दीजिए अपनी बात और बता दीजिए, स्वास्थ्य विभाग पर जो है सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्यों हॉस्पिटल्स नहीं है? ये तमाम सवाल जो है पूछे जा रहे हैं, तमाम तरीके के सवाल जो है आपसे पूछे जा रहे हैं, सबके जवाब दे दीजिए संजीव जी। निशा जी, निशा जी देखिए, अभी मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि उत्तराखंड का कोई विकास नहीं हुआ, तो मैं आपको आपकी जो ज्ञान है उसको थोड़ा दुरुस्त करना चाहता हूँ। जहाँ पिछले 70 सालों में जहाँ बिजली का बल्ब नहीं हुआ करता था, बिजली तक आप 70 वर्षों में नहीं पहुंचा पाए, ऐसे सीमांत क्षेत्र माणा में हम माननीय प्रधानमंत्री जी 4G की सेवाएं
वहां पर डेवलप करके करी है, उसका उन्होंने उद्घाटन किया है। वहाँ पर कनेक्टिविटी अभी भी नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है नीतीमाला में, और कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। आज कनेक्टिविटी है, डबल लेन नहीं की है, सड़कें नहीं हैं, है। डबल लेन की सड़कें हैं, 2 एम्स बने हैं, 5 मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, उड़ान योजना हमारे यहाँ चालू हो गई है, 24,000 सरकारी पदों पर अभी भर्ती प्रक्रिया चालू हो गई है। डोबरा चांडी पुल जो पिछले 14 वर्षों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, वो बनकर तैयार हो गया है, लोकार्पण उसका कर दिया गया है। लखवाड़ परियोजना जो 2 दशकों से कांग्रेस के समय पर इन्होंने लटकाए रखा, अटकाए रखा, वो चालू हो गई है। तमाम घोटाले घपले जो कांग्रेस के राज में हुआ करते थे, उनके ऊपर कार्रवाई की तो आप बात छोड़ दीजिए, जांच तक कराने की जहमत कांग्रेस की सरकारों ने नहीं उठाई। और जहां इनके मुख्यमंत्री टेलीविजन के सामने खड़े होकर बोलते थे 5-5, 7-7 करोड़ रुपए कमा लो, मैं आके मूंद लूंगा, तो ये चाल चरित्र और चेहरा कांग्रेस पार्टी का है। जहां आबकारी घोटाला हो गया, खनन घोटाला हो गया, यूरिया घोटाला हो गया, गन्ना मूल्य का ये लोग 4-4, 5-5 सालों का भुगतान पूरी तरह से लंबित रखा करते थे। वहीं आज किसानों को हर साल गन्ना का पूरा मूल्य का भुगतान हो रहा है, कोई गन्ना का मूल्य पेंडिंग नहीं है। जहां इनके वीडियो भर्ती घोटाला इनके राज में हुआ, सिडकुल भर्ती घोटाला इनके राज में हुआ, NH-74 का घोटाला इनके राज में हुआ। और अभी निशा जी आपने बात करी स्वास्थ्य विभाग की, तो कांग्रेस के समय पर जितने भी CSC, PSC सेंटर्स हुआ करते थे, जितने भी जिला चिकित्सालय हुआ करते थे, उनमें पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं पर भी चिकित्सालय तो थे, किंतु डॉक्टर्स नहीं थे वहां पर, पूरा का पूरा मेडिकल स्टाफ नहीं था। वो वहां पर डॉक्टर की भूमिका जो पैरामेडिकल के फार्मासिस्ट हैं, वो डॉक्टर की भूमिका वहां पर निभा रहे थे। और जिस तरह से दुर्दशा इनके राज में हुई, मैं सोचता हूँ बहुत ही शोचनीय है। उत्तराखंड के प्रति कांग्रेस का जो नजरिया रहा वो हमेशा से नेगेटिव रहा। ठीक है संजीव जी, अक्सर बरसातों की अगर बात कर ले, जब बरसात आती है तो अक्सर, क्योंकि मैं खुद अल्मोड़ा से हूँ, तो जब भी मैं घर जाती हूँ मैं हमेशा देखती हूँ एक चीज, अल्मोड़ा और हल्द्वानी को जो कनेक्ट करती है, जो हाईवे जो कनेक्ट करता है, अक्सर देखा जाता है, हर साल देखा जाता है, बारिश आती नहीं कि हाईवे बह के नीचे नदी पे आ जाता है। क्यों संजीव जी? देखिए निशा जी, देखिए उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति आप क्योंकि स्वयं यहाँ की रहने वाली हैं, तो आप बहुत अच्छे से जानती हैं। देखिए दैविक आपदा के ऊपर न आपका वश है, न मेरा वश है, न सरकार का वश है, किंतु इम्प्रूव किया जा सकता है चीजों को। किंतु सरकार अपनी तरफ से बेटर से बेटर व्यवस्थाएं करने में जुटी है और एक स्थायी समाधान इन सभी चीजों का खोजने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। लगातार ग्राउंड जीरो पर हम लोग काम कर रहे हैं। तमाम हमारी जो SDRF की टीमें हैं, NDRF की टीमें हैं, तमाम जब भी अपना आपदा का समय होता है, बरसात का समय होता है, ऐसे समय पर हम लोग एक न्यूनतम जान माल की हानि हो, मतलब तमाम जान माल की हानि को बिल्कुल उससे बचाने के लिए और उसको पूरी तरह से न्यूनतम करने के उद्देश्य से हम लोग लगातार अपनी काम करते हैं। ग्राउंड जीरो पर हम लोग काम कर रहे हैं। और निशा जी, मैं आपको एक आंकड़ा और देना चाहता हूं। जिस समय 2017 में कांग्रेस की सरकार गई थी, उस समय मात्र 924 डॉक्टर्स हमारे स्वास्थ्य के बेड़े में उत्तराखंड में थे, जो कि आज 2775 डॉक्टर्स का बेड़ा आज उत्तराखंड स्वास्थ्य के बेड़े में है, जहां आज कोई भी डॉक्टर्स की कमी नहीं, बल्कि सरप्लस डॉक्टर्स आज हमारे पास हैं। तमाम नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे इक्विपमेंट्स की हम बात करें,
चाहे दवाइयों की बात करें, 247 तरीके के जो पैथोलॉजी के टेस्ट है आज हम लोग पूरी तरह से मुफ्त दे रहे हैं। और उत्तराखंड एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पर आयुष्मान योजना का लाभ जो 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रत्येक 32 लाख परिवारों को दिया जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड देश का पहला एक ऐसा राज्य है जहां चलिए संजीव जी, समय का अभाव है, ठीक है संजीव जी, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को इसका लाभ मिल रहा है। ठीक है संजीव जी, ठीक है। हीरा सिंह जी, एक लास्ट कमेंट विकास पर, आज विकास का मुद्दा उठा, एक लास्ट कमेंट, समय का अभाव है, जल्दी अपनी बात रखिए। हाँ, विकास जब विकास को विकास देना है, मतलब ये कहना है विकास करें, 76 कर्मचारी थे तड़पने पर धरना देने वाले उनको निकाल देंगे, इनको इन्होंने कंट्रीब्यूट डिपार्टमेंट से कोरोना योजना के नाम से। तो विकास कहाँ पे है? चीनी ग्रुप अभी हमारी सरकारी चीनी मिल उधमसिंह नगर की प्राइवेट कंपनी को देती है आपने। आज भी बता दें, वर्किंग क्लास के कर्मचारियों के लिए, बेरोजगारों को, किसानों को एक बार उनका अभी हजारों सैकड़ों करोड़ रुपया, हजारों करोड़ रुपया बकाया है किसानों का। ये कह रहे हमने भुगतान कर दिया। एक बार उनका उदाहरण दे रहा हूँ मैं, तो ये तो बताया ना कितना बकाया है। शर्म आती है हमको, ये झूठ पर झूठ बोलने जा रहे हैं, झूठ पर झूठ बोलने जा रहे हैं। एक कर्मचारियों के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, प्लान के लिए, स्वास्थ्य विभाग की सबसे दुर्दशा है, तकनीकी शिक्षा की और बुरी दुर्दशा है। भ्रष्टाचार तो दिख रहे सारे, दूसरे कर्म दिख रहे उनको, लेकिन जो जमीनें कब्जे जोरासिंह के 2 विधायक पर इसी काम पर लगे, उनकी प्रॉपर्टी की जांच कर ईमानदारी से, जिन्होंने मसूरी का वो खाली 80 परिवारों को तबाह करके बर्बाद कर दिया। ये उजाड़ने वाले लोग, बसाने वाले लोग, ये नौकरी देने वाले लोग नहीं, निकालने वाले लोग। अरे क्यों नहीं करते? अंकिता भंडारी केस पर ये जो भर्ती प्रकरण है, कर दे सीबीआई जांच, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अंकिता भंडारी हमारे उत्तराखंड की कहानी ये इस तरह परोसने के लिए है क्या? बीजेपी को जवाब दे, क्यों जनता का नाम ले रहे? सरकार हिल जाएगी अगर उसका नाम बाहर आ गया, हिल जाएगी सरकार, गिर जाएगी। अगर इनमें हिम्मत है सीबीआई का हाई कोर्ट के जज की निगरानी में करवा दे, कोई काम कर ले, करो। साधना जी, एक लास्ट कमेंट। राज्य के विकास की जहाँ बात हो रही है, जब तक पहाड़ों में विकास नहीं होगा, और ये अभी कनेक्टिविटी की बात करे थे, नीतीमाणा में अभी कनेक्टिविटी पहुंची ही नहीं है। ये वहाँ से आप आज भी किसी को फोन करके देख लीजिए या कुछ भी करके देख लीजिए, वहाँ पे कभी फोन नहीं लगता। वो नीतीमाणा की बात तो बहुत दूर, आप ऊपर चले जाइए रुद्रप्रयाग से आगे, वहीं पे नहीं लगते फोन। तो थोड़ा सा अभी अब विकास की बहुत आवश्यकता है, और ऊपर पहाड़ में तो बहुत ज्यादा। अगर नहीं वहाँ पे विकास होगा, वहाँ से लोग पलायन कर जाएंगे, तो हमारी चीन से और नेपाल जो और सीमाएं हैं उनसे हमें खतरा हो जाएगा, और हम अपने को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे पहाड़ पे विकास नहीं हुआ। खासतौर से जो सीमांत जनपद है हमारे, उन पर विकास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब सीमांत जनपद खाली हो जाएंगे तो आगे से हमारी देश की, हमारे राज्य की सुरक्षा, देश की सुरक्षा। चलिए ठीक है साधना जी, ठीक है, समय का अभाव है। संजीव वर्मा जी, हीरा सिंह बिष्ट जी, साधना शर्मा जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर आपने हमारे साथ चर्चा की। तो फिलहाल मेरे साथ उत्तराखंड के महासंग्राम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।